भिलाई 3 खूबचंद बघेल के प्राध्यापक पर जानलेवा हमला। हमलावरों को गिरफ्तार करने महाविद्यालय के प्राध्यापकों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। शासकीय महाविद्यालय डॉक्टर खूबचंद बघेल भिलाई 3 के प्राध्यापक डॉक्टर विनोद शर्मा पर 19 जुलाई को महाविद्यालय के समीप ही कुछ अज्ञात बदमाशों ने लाठी एवं राड से हमला कर दिया। इससे उन्हें गंभीर चोटें आई। इस हमले से संपूर्ण छत्तीसगढ़ के महाविद्यालय प्राध्यापक संघ में भारी आक्रोश एवं रोष व्याप्त है। जानलेवा हमले के विरोध में सोमवार को महाविद्यालय एवं अन्य महाविद्यालयों के प्राध्यापकों ने एकजुट होकर कलेक्टर कार्यालय एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपा तथा हमला करने वाले दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। हम सब कॉलेज से छुट्टी होने के बाद घर जाने के लिए निकल गए। उसी तरह डॉक्टर विनोद शर्मा सर भी अपने घर जाने के लिए निकल गए और भिलाई 3 में एक जगह कहीं वो अपनी गाड़ी रोकते हैं। रोज़ जब जाते समय कभी कभी चाय पीते हैं, तो वो उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और उन पे हमला हो गया। जो मारपीट जो हुआ तो शाम का समय है 4 सवा 4 बजे 19 तारीख है। 19 तारीख। तो आप मतलब 2 दिन लेट इसलिए हुआ क्योंकि कल व्यापम की परीक्षा थी, आप सभी जानते हैं, और शनिवार को ज़्यादातर ऑफिसेज बंद रहते हैं। सैटरडे को भी हमारी सारे लोगों की व्यापम की ब्रीफिंग चल रही थी, इस वजह से आज का दिन तय किया गया। क्या आप लोगों को लगता है कि कोई शरारती छात्र ऐसा कर सकता है? नहीं, महाविद्यालय के छात्र इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। फिलहाल वो कहाँ है और उनकी तबीयत कैसी है? हॉस्पिटल में है, नेचुरल है। 17-18 उनको फ्रैक्चर हुए हैं, वो हॉस्पिटल में ही है। तो अभी उसको जानमान को खतरा नहीं है? जान को खतरा अभी हम लोग इस पोजीशन पे कहना बहुत सरल नहीं होगा। तो अभी आप उनके सहयोग में किस तरह से उतरे हुए? पहली बात तो ये शासन को ज्ञापन जाना चाहिए, उनको संज्ञान में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आनी चाहिए, और आप भी जानते हैं कि शासकीय कार्यों का अपना एक प्रोसीजर होता है, उसी प्रोसीजर के तहत ज्ञापन देना। अंदर अभी आपसे जो भी अधिकारी से बात हुई होगी, उन्होंने हमें आश्वासन नहीं दिया, उन्होंने हमें पूर्ण विश्वास दिलाया कि न्याय होगा। जी, अगर जल्दी इस पर कार्रवाई नहीं होती है तब क्या करेंगे? तब तो बात को मारने वाली बात है। नहीं, टीचर को मैं नहीं समझती कि चाहे वो कलेक्टर सर हो या एसपी सर हो, चाहे आप लोग हो, हाथ अगर टीचर पे उठा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई बिना कार्रवाई करे रहेगा। पूरा विश्वास। नाम पता? मैं डॉक्टर अमृता कस्तूरे, प्रभारी प्राचार्य भिलाई। आए हैं कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के लिए। हमारे मित्र है डॉक्टर विनोद शर्मा जी, जो हिंदी के प्रोफेसर हैं और बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। चूँकि वो प्रवेश के प्रभारी थे फर्स्ट ईयर बीकॉम के, और हम लोग को ये ज्ञात नहीं कि किन कारणों से उनको मारा गया, लेकिन 3-4 दिन से उनकी रेकी हो रही थी। और खासकर हमारे महाविद्यालय में मैं आपको लोगों को बता दूं, चाहे हर महाविद्यालयों में बहुत सारे गुंडे और लफंगे आते हैं। इस पर आप लोग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से कहना चाहूँगा और जिला प्रशासन से कि हम लोग पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, हम लोग तो गुंडे हैं नहीं, और ना ही हम लोग इस तरह के वारदात में सम्मिलित होने वाले हैं। हम तो ज्ञान देने वाले हैं। और यह कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले हुआ, और इस तरह से गुंडों ने गुरु को जिस तरह से अपमानित किया है, मैं समझता हूं कि आप लोग भी पढ़ लिख करके ही यहाँ पर आए हुए हैं। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। सिलसिलेवार मैं बताऊं, एक्सीडेंट जिस तरह से उनको मारा गया, पहला फ़ोन मेरे पास आया तो मैं एक मित्र से, मेरे मित्र विधायक है, मैं उनसे बात कर रहा था राजस्थान के, तो उसी समय मैं शॉक्ड हुआ कि आपके मित्र विनोद शर्मा को 4-5 लड़कों ने बड़ी बेरहमी से मारकर हाथ पैर तोड़ दिया। और समझिए कि वह स्थिति मेरी थी कि मैं कांपने लगा। और फिर मैं अपने मित्र 2-4 है, शैलेंद्र कुशवाहा जी और लोग भी हैं, उनको लेकर के कॉलेज में आया। मैडम को हम लोगों ने सूचना दी कि मैडम इस तरह की दुर्घटना हो गई है, और सब लोग हम त्वरित ढंग से वहाँ आते हैं, ठीक है। और हमारे एक प्रोफेसर उनको लाद करके पुलिस पहुँच चुकी थी। और हुआ क्या कि वो प्रतिदिन एक दुकान पर वो पानी पीने के लिए रुकते हैं, और ये रेकी पहले से ही की जा रही थी। अब मुझे ज्ञात नहीं कि वो कब का बदला वो लेने के लिए, या सनकी टाइप के वो पिए हुए थे लोग, अब पूरा का पूरा चेहरा कवर है उनका, ठीक है, इसलिए वो पहचान में नहीं आ रहे। मैं प्रशासन से और आप लोग के माध्यम से और जनता से, खासकर ये जो आप बात कर रहे हैं जनता तक पहुंचेगी। बॉडी लैंग्वेज से, गाड़ी से भी वो अपराधी पकड़े जा सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसमें मतलब ये हम लोग का सहयोग करें
और जिस तरह से गुरुओं को अपमानित किया गया, शिक्षकों को पीटा गया है, शिक्षक को एक पीटा गया है, इससे बड़ा कोई इस छत्तीसगढ़ के लिए अपमान और देश के लिए नहीं हो सकता। और मैं निवेदन करना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग इस पर कार्रवाई करें। और प्रशासन, मैं नहीं कहता कि प्रशासन अपने स्तर से नहीं लगा, प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन आप लोग का सहयोग अगर मिल जाए, जनता का अगर सहयोग मिल जाए, तो मेरा मानना है कि कितना भी बड़ा अपराधी हो जरूर वो पकड़ में आता है। और इसमें आप लोग का सहयोग बहुत ज़रूरी है। और कोई प्रश्न आप पूछना चाहे तो पूछें। अभी आप जो आप आए थे किसके बैनर तले आपके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया और किनको सौंपा गया और उनसे क्या आश्वासन मिला? ये हमारे जो प्राध्यापक संघ है आपके जिला दुर्ग का, और प्लस हमारे क्या कहते हैं डॉक्टर खूबचंद बघेल का भी प्राध्यापक संघ है, जिसकी हमारी मैडम है अमृता कस्तूरे मैडम। हम सब कॉलेज के लोग आए हुए हैं और यहाँ पर हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा, एसपी महोदय को ज्ञापन सौंपा। दोनों तरफ से हमारे लिए धनात्मक एक तरह से संदेश मिला है कि हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई नहीं होगी तो आगे अगला कदम क्या होगा आप लोगों? अब हम लोग तो शिक्षक हैं, धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, ऐसा नहीं, छात्र भी हमारे पक्ष में, क्योंकि एक आध गुंडे बदमाश, ये नहीं कहता कि सब छात्र गुंडे होते हैं, बदमाश होते हैं, ऐसा नहीं है। और बुरे से बुरे छात्र भी ठीक हो सकते हैं। वाल्मीकि इसके उदाहरण है। वाल्मीकि जैसा आदमी जब ठीक हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकते। लेकिन ये जो है वो छात्र नहीं है, अधिकतर वो मतलब ये पेशेवर अपराधी टाइप के लग रहे हैं। कितने वर्षों से जो शर्मा जी है, कितने वर्षों से पदस्थ हैं? यहाँ पर करीब 17-18 साल होगा, 30 साल की उनकी सर्विस हो गई। और मेरे समझ से उनके जैसा मतलब ये सभ्य, वो कवि स्वभाव के हैं और कभी इस तरह का मतलब ये कोई नहीं होता। हम लोग तो देते हैं, ज्ञान देते हैं भाई, लोग उत्सुक बांटते हैं। और हमारे साथ इस तरह का अगर कोई भी व्यवहार करता है वो मेरे समझ से वो निंदनीय, अति निंदनीय है। और इस संदर्भ में आप लोग पत्रकार लोग कुछ समय अवधि आपकी तरफ दी गई है? वो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम हाथ पर हाथ धर कर बैठे हुए नहीं हैं, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन वो चेहरा बांधे हुए इसलिए वो नहीं पकड़ में आ रहे हैं। दूसरी जुम करके वो अपने स्तर से वो अपने काम कर रहे हैं। वह चीज़ मैं आपके समक्ष नहीं कहना चाहता हूँ। नहीं होता डॉक्टर शैलेंद्र कुमार ठाकुर।